हेलो बच्चों। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का प्रॉब्लम है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसमें एक सॉलिड ट्यूब दिया हुआ है जिसका मास 5 kg है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन एक्स वाई प्लेन। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्स वाई प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर में हो जाएगा जेड डायरेक्शन। ठीक है। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है सरफेस के बीच में वो 0.4 है और जो अप्लाइड फोर्स है इट इज गिवन टू बी 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 20k कैप न्यूटन। अभी ऑप्शंस दिए हुए मैंने ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स ऑन द क्यूब क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी एक्स एक्सिस से, और जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है बच्चों, ये रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमें चेक करना ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। देखिए कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, इस फोर्स को हम कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू थी 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 20k कैप। इसको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का दैट इज 20 न्यूटन। सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल प्लस 20 विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड वेट दैट इज 50 न्यूटन। सो इन दिस केस द नॉर्मल फोर्स कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, तो दैट इज म्यू इज 0.4, नॉर्मल इज 30, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 12 न्यूटन। अब स्लाइडिंग फोर्स क्या है, तो स्लाइडिंग फोर्स वो फोर्स का वो कंपोनेंट होता है जो कि एरिया ऑफ कांटेक्ट या प्लेन, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का उसको स्लाइडिंग फोर्स बोलेंगे। तो इस फोर्स को देखें तो इसका कंपोनेंट इस प्लेन में जो आ रहा है वो आ रहा है 6i कैप प्लस 8j कैप। सो दिस इज द स्लाइडिंग फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्लाइडिंग फोर्स विल बी 10 न्यूटन। नाउ दिस स्लाइडिंग फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो जो स्लाइडिंग फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है। इस केस में ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। So static friction will act and the value of static friction will be equal to the applied force. तो static friction force की वैल्यू भी 10 न्यूटन हो जाएगी। So इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन क्यूब बाय सरफेस विल बी 10 न्यूटन। ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। बोला ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग, लेकिन यहाँ देखा हमने कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग से कम है, तो ब्लॉक विल नॉट स्टार्ट स्लिपिंग। सो ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। अब सी को देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम एक्स वाई प्लेन में इस अप्लाइड फोर्स को या स्लाइडिंग फोर्स को ड्रॉ करें, अप्लाइड फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स में तो ये कंपोनेंट भी था, स्लाइडिंग फोर्स में सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में जो कंपोनेंट आ रहा है उसको लेना है। तो ये अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में एक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। और ये जो फोर्स है ये है 6i कैप प्लस 8j कैप। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें तो दिस विल बी 8, दिस विल बी 6। तो यहाँ से tan थीटा अप्लाई करें, दैट इज 8/6 4/3, सो थीटा विल कम आउट टू 53 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और ये एक्स एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज में देखें तो इट विल मेक 127 डिग्री, है ना। 180 से इसको घटा लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। सो दिस ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा, तो कॉन्टेक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इस प्लेन में लगेगा, एक्स वाई प्लेन में लगेगा, है ना, और नॉर्मल फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो इनको हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ऐड कर लेंगे। सो दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1000, जिसको हम लिख सकते हैं 100 √100 इंटू 10, तो रूट ले लेंगे। दिस आर द वैल्यू ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स विल कम आउट टू बी 10 √10 न्यूटन। So this option 4 is also correct. So in this question, this A is incorrect. B, C and D are correct option. Thank you.